अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि हम सऊदी अरबिया में बगैर कफील के आज़ाना तौर पर कारोबार करना चाहते हैं। क्या तरीक़ेकार हैं, क्या शराइत हैं और क्या पाबंदियां हैं, इसके बारे में मुख्तसर सी डिटेल बता दीजिए। तो आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए जो सऊदी अरबिया में, मैं कहता हूँ, नौकरी करने की बजाय छोटा सा बिजनेस शुरू कर लें। अल्लाह ताला ने तजारत में, बिजनेस में बरकत रखी हुई है और नौकरी की निस्बत आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। टू दी पॉइंट आपको बातें बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और कुछ ना कुछ आइडिया हो सके कि सऊदी अरबिया में बगैर कफील के भी बिजनेस हो सकता है। लेकिन उसके लिए शराइत क्या क्या है, पाबंदियां क्या क्या है, याद रखिएगा। अगर आपके पास अकेले इन्वेस्टमेंट ना हुई तो आप पार्टनरशिप पे भी बिजनेस कर सकते हैं। उसमें पेमेंट डिवाइड हो जाती है, आपको आसान लगता है। आपने चंद बुनियादी शराइत हैं और चंद बुनियादी पाबंदियां हैं, इसको फॉलो करेंगे तो आप सऊदी अरबिया में विदाउट कफील अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि आप पहले से जहां भी, जिस भी कंट्री में काम कर रहे हैं, वहां से आपने लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न लेनी है, सऊदी एम्बेसी से उसको प्रूव करवाना है और वो सबमिट करवानी होती है। ये सऊदी अरबिया में कारोबार करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है। इसके बाद आपको बताता चलूं कि कम अज कम आप 30 मिलियन रियाल के मालिक होना जरूरी है। खा आप सरमायाकारी की मद में इतनी अमाउंट रखते हो, का आपके पास इतनी प्रॉपर्टी हो, गाड़ियां हो, बिजनेस हो, दुकान हो, किसी भी एसेट की सूरत में कम अज कम आपके पास 30 मिलियन रियाल होना जरूरी है। इसके बाद आपको थर्ड नंबर पे बताता चलूं कि आप जो भी कारोबार सऊदी अरबिया में करना चाहते हैं, ये कारोबार कम अज कम आपका पहले से किसी भी कंट्री में या आपके अपने मुल्क में 3 जगहों पर होना जरूरी है। क्योंकि सऊदी अरबिया जिस भी बंदे को कारोबार की इजाजत देता है, एटलीस्ट वो बंदा इतना एक्सपर्ट होना जरूरी है कि उसको कारोबार की अच्छी तरह से समझबूझ होनी चाहिए। चाहे आप पाकिस्तान या इंडिया में है, वहां पे आपकी कम अज कम अपने बिजनेस की 3 ब्रांचेस हो, अदरवाइज किसी और कंट्री में है या डिफरेंट कंट्री में आपके 3 ब्रांचेस होना जरूरी है। इसके अलावा जो लास्ट शर्त है वो ये है कि अगर आप पहले से सऊदी अरबिया में कारोबार कर रहे हैं या पार्टनर के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका आपको प्रूफ भी सबमिट करवाना पड़ेगा कि मैं ये वाला बिजनेस जो है ऑलरेडी सऊदी अरबिया में कर रहा हूं। इसके अलावा आपको बताता चलूं पाबंदियां कौन कौन सी हैं। आप अपना बिजनेस अगर सऊदी अरबिया में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पाबंदियां ये है कि इब्तदाई 5 सालों में जितने भी मुलाजमीन आप रखेंगे, उसमें से हर 4 मुलाजमीन में से एक मुलाजम जो है सऊदी अरबिया का शहरी होना जरूरी है। मतलब अगर आपने 4 एम्प्लॉयज रखने हैं तो उसमें से 3 एम्प्लॉयज आप किसी भी नेशनैलिटी के रख लें, एक एम्प्लॉय सऊदी नेशनैलिटी का होना जरूरी है। क्योंकि सऊदी अरबिया अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देता है, अपने शहरियों की वो सपोर्ट करता है। इसके अलावा दूसरा बिल्कुल सिंपल सी पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है कि आपने हर साल सऊदी शहरियों को ट्रेनिंग लाजमी देनी होती है। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके बिजनेस में जितने भी सऊदी शहरी हैं, उनमें से आपने 30% जो सऊदी शहरी हैं, इनको लाजमी तौर पर अपने बिजनेस की ट्रेनिंग देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि पहले 5 सालों में आपने 300 मिलियन रियाल की सरमायाकारी करनी होती है। छोटे कारोबार के लिए 200 मिलियन रियाल और बड़े कारोबार के लिए 300 मिलियन रियाल की आपने 5 साल के अंदर सरमायाकारी करनी है। ये आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन बताता चलूं कि अगर आप कोई भी अपने कारोबार के हवाले से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से मंगवा रहे हैं, तो वो इंपोर्ट शुदा सामान का कुछ हिस्सा, तकरीबन 30% जो हिस्सा है, वो सऊदी अरबिया के अंदर प्रोड्यूस होना जरूरी है। मतलब आप सऊदी अरबिया से इंपोर्ट या प्रोडक्शन उसकी लाजमी करते हो 30%, फिर आप 70% किसी अदर कंट्री से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लास्ट बताता चलूं कि कारोबार का जो 5% हिस्सा है वो आपने सर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना होता है। सऊदी अरबिया ने एक इदारा सर्च एंड डेवलपमेंट बनाया हुआ है। आप जो भी कारोबार करते हैं उसका आपका 5% जो हिस्सा है वो सर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करना जरूरी है। आपके कारोबार के हवाले से ही रिसर्च होगी और उसमें आपको भी बेनिफिट मिलेगा, सऊदी अरबिया को और उसके शहरियों को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हासिल होगा। और कारोबार का जो लाइसेंस आपने लेना होता है, इब्तदाई तौर पर इसकी जो पहले फ़ी होगी वो 10,000 रियाल होगी, जो आपको सिर्फ 1 टाइम पे करना पड़ेगी। उसके बाद ये लाइसेंस रिन्यूएबल होता है,
और हर साल 2000 रियाल आपको डिपॉजिट करवाकर ये लाइसेंस को रीन्यू करवाना पड़ेगा। ये आपको शराइत मुश्किल लगती होंगी, लेकिन जब भी आप कारोबार में एंट्री करेंगे यकीनन आपको ये तमाम तर मराहिल आसान कर दिए जाएंगे और आसान लगना शुरू हो जाएंगे। सऊदी अरबिया चाहता है कि जो भी इनके शहर में आए बिजनेस के हवाले से या विजिट पर्पज के हवाले से उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें, फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाएं। सऊदी अरबिया ऐसे लोगों को भरपूर सपोर्ट करता है। आप भी अगर इस तरह का कोई स्टेप लेते हैं तो आपको सऊदी अरबिया की जानिब से भरपूर सपोर्ट मिलेगी और किसी भी किस्म का मुश्किलात परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यकीनन मुख्तसर सी मालूमात थी, आपको अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि मजीद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।